बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बढ़ती स्मोक के मद्देनजर पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान किया गया है। कल से एक हफ्ते के लिए तमाम स्कूलों में 5वीं क्लास तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरियों को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। हालात साजगार ना हुए तो शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लाहौर में स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बुजुर्ग और बच्चे गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल करें। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक की सूरत हाल कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। भट्टा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने स्मोक पर एहतियात ना की तो गैर मामूली सूरत हाल पर जा सकते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, मास्क पहने, बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के सेक्टोरल वाइज उनके टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रैटेजी दी कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। और उसके अंदर चाहे इंडस्ट्री हो जिसमें भट्टे हों, इंडस्ट्री यूनिट्स हों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, भट्टों को ना सिर्फ सील किया गया, उनको 550 से ज़ायद भट्टों को मस्मार किया गया। सीनियर वजीर ने स्मोक की जिम्मेदारी भारत पर डालते हुए कहा अमृतसर और चंडीगढ़ से हवा पाकिस्तान आई जिस वजह से स्मोक एयर इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। उनका कहना है मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ चुकी है, मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। कि एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जो विंड डायरेक्शन थी वो एक लाहौर की तरफ थी, लेकिन इसके साथ साथ जो स्पीड थी वो भी ज़्यादा थी और लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि अगला पूरा हफ्ता लाहौर में बदतरीन स्मोक रहेगी। किसानों से हाथ जोड़कर अपील है कि फसलें ना जलाएं और सुपर सीड का इस्तेमाल करें। स्मोक की शिद्दत के पेश नजर महकमा माहौलियात ने लाहौर के स्कूलों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 से 9 नवंबर तक नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल, शदीद फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहर के तमाम प्राइमरी तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला। महकमे तालीम ने स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर शदीद फजाई आलूदगी के नरगे में शहरी जहरीले धुएं से बीमार पड़ने लगे। शदीद फजाई आलूदगी के बायस शहर के तमाम प्राइमरी तालीमी इदारे सोमवार से एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला। महकमे तालीम ने स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों के प्राइमरी सेक्शन को पहले ही एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। CEO एजुकेशन लाहौर नजीर हुसैन ने कहा है कि कोई भी तालीमी इदारा किसी सूरत नहीं खुलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलों में दौरे करेंगे। अगर कोई तालीमी इदारा हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए तहसील और मरकज की सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CEO एजुकेशन ने मजीद कहा कि वालिदैन को अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो वो CEO एजुकेशन ऑफिस के शिकायत सेल में दरख्वास्त दे सकते हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते रहें और इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोक का राज बरकरार है। भारत की जानिब से फसलों के बकायात जलाने के बाद लाहौर शहर बुरे तरीके से स्मोक की लपेट में आ चुका है और आज सुबह भी लाहौर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से भी ज्यादा तजावुज कर गया था, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर शहर का अभी AQI 320 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और सर फहरिस्त इलाका जो है वो लिबर्टी का है जहां पे AQI 477 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह सैयद मरातब अली रोड पर AQI 460 के करीब बताया जा रहा है। दीगर इलाकों की बात कर ली जाए तो मॉडल टाउन में 437, जबकि फेज 8 के इलाके में 440 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताता चलूं कि शिमला पहाड़ी में AQI 340 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और जो जौहर टाउन है वहां पे 320 बताया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए ग्रीन लॉकडाउन जो है वो एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड समेत शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाकों में लगाए गए, लेकिन वहां पर भी चिंची रिक्शों की आमदोरफ्त का सिलसिला अभी भी जारी है। KSOP में वाज़ेह तौर पर किया गया था कि चिंची रिक्शों को इन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि स्मोक पर काबू पाया जा सके, जिसके अंदर ये भी किया कि जो
आलूदा मादा है हवा में मौजूद, इससे छोटे बच्चों को बचाने के लिए प्राइमरी स्कूलों को 5 रोज़ा छुट्टियों का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरियों के लिए भी हदायत हैं कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाते रहें, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि वो हवा में मौजूद इस जहरीले मादे से बच सकें। जी शुक्रिया शाहजेब। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। शहरी भी स्मोक से मुतासर होने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान शहर के सरकारी अस्पतालों में 6000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। फ़ज़ाई आलूदगी ने आवाम को अपनी लपेट में ले लिया। स्मोक लाहौरियों के लिए रोग बन गई। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी शदीद मुतासिर। हॉस्पिटल्स में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में मुसलसल इजाफा। बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत आम। आंखों में जलन और जल्दी इमराज भी बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान न्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी में 2230 मरीज रिपोर्ट हुए। जिना हॉस्पिटल की एमरजेंसी में 1820 जबकि गंगाराम हॉस्पिटल में 1470 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक से मुतासरा सैकड़ों मरीजों ने सर्विसेज और जनरल हॉस्पिटल का रुख किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक का इस्तेमाल किया जाए। आजकल तो लाहौर की फ़ज़ाओं में फैले हुए धुएं को देखकर हर ज़बान पर यही सवाल है कि ये धुआं उठता कहाँ से है। हम तो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मशहूर शायर मीर तकी मीर तो कुछ सदियाँ पहले ही इस सवाल का जवाब तलाश करते फिरते थे। ये माजरा क्या है, बता रहे हैं लाहौर से सुहेल कैसर। स्मोग ने शहर लाहौर में डेरे क्या डाले हैं कि अब तो शहर की सुबहें भी धुआं धुआं और शामें भी धुआं धुआं सी ही हो चुकी हैं। गोया हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये तो खैर आज की सूरत हाल है, लेकिन मालूम नहीं उर्दू अदब के मशहूर शायर मीर तकी मीर ने किस रंग में आकर आज से चंद सदियां पहले ही इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था कि देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। चलें, जवाब तो मिल गया कि इस धुएं की जिम्मेदार स्मोक है। इस धुएं को उड़ाने के लिए हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाई जा सके, लेकिन ये कम वक्त धुआं है कि जैसे जान ही लेने पर तुल गया है। ऐसे में 2015 से पहले का वो गुलाबी गुलाबी सा मौसम शिद्दत से याद आ रहा है जो सर्दियों के आगाज से पहले सभी के जी को लुभाता था। अब तो जैसे शाम भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद से आके रह गईं। रही बात ये कि ये मनहूस मारा कब हमारी जान छोड़ेगा, तो फिलहाल तो इसका दारो मदार हवाओं पर है। सरहद पार से हवाएं इधर को आएं तो हालात खराब, और इधर से उधर को जाएं तो हालात कुछ बेहतर। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर की बढ़ती आबादी अफरीत का रूप धारने लगी है। ज़रूरियात ज़िंदगी में खुद कफील शहर के बासियों को खाने के लाले पड़ गए। आबादी बढ़ने के साथ ही तलब और रसद में फ़र्क भी बढ़ने लगा है। 50 साल पुराने वसाइल को बढ़ती आबादी का अजदहा निगल चुका है। लाहौर की आबादी में इजाफा मकामी वसाइल हड़प करने लगा। ज़रूरियात ज़िंदगी में खुद कफील शहर के बासियों को खुराक के लाले पड़ गए। अशिया खुर्रोनोश मकामी के बजाय बाहर से मंगवाई जा रही हैं। लाहौरियों की तलब पूरी करने के लिए सब्जियां, फल, घी और दालें बाहर से आती हैं। मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर समेत मौसमी सब्जियों की सप्लाई 5 गुना बढ़ चुकी है। केला, सेब समेत बेशतर मौसमी फल दूर दराज इलाकों से लाहौर आते हैं। फलों की तलब में भी 3 गुना इजाफा हो चुका। ब्रायलर की बढ़ती तलब ने सप्लाई को 4 गुना बढ़ा दिया है। अशिया खुर्रोनोश की फराहमी के लिए ट्रांसपोर्ट के साथ आलूदगी भी बढ़ जाती है, जिससे शहर की मंडियों और होलसेल मार्केट्स में रात के वक्त हैवी ट्रैफिक का राज रहता है। वेलकम बैक। और अभी आपको अपडेट करें कि तहरीके इंसाफ वर्कर्स इत्तेहाद ने लाहौर तंजीम पर अदम एतमाद कर दिया है। वर्कर्स इत्तेहाद का सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाहौर तंजीम के खिलाफ हलफनामे जमा करवाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सदर PTI लाहौर पैसे लेकर ओहदे बांट रहे हैं। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इत्तेहाद ने लाहौर तंजीम पर अदम एतमाद कर दिया है। ये हम अपने नाज़रीन को पहले ही बता चुके हैं कि लाहौर की जो तंजीम है उस पर कारकुनान का एतबार नहीं है और अदम एतमाद की बारहा दफ़ा जो है वो वार्जिश की जा चुकी है। जबकि PTI वर्कर्स इत्तेहाद की अजीज भट्टी टाउन में एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। मुजाहिरीन का सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद के खिलाफ एहतजाज हुआ है, जबकि मुजाहिरीन ने लाहौर तंजीम के खिलाफ हल्फनामे तक जमा करवा दिए हैं। और जिसमें हल्फनामों में मुजाहिरीन का कहना है कि शेख इम्तियाज महमूद जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं, वो करप्ट सदर हैं। सदर PTI लाहौर पैसे लेकर ओहदे बांट रहे हैं और जो वो ओहदे बांट रहे हैं उनको लोग जो है वो लेना पसंद नहीं करते। जबकि मुजाहिरीन ने हल्फनामे
نامے میں مزید لکھا کہ ہم پی ٹی آئی لاہور تنظیم کے خلاف محاذ پر کھڑے ہیں، مرکزی قیادت لاہور تنظیم کو تبدیل کرے۔ اس میں مزید الزامات یہ بھی عائد کیے گئے ہیں کہ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز محمود جو ہیں وہ لوگوں کو جلسے کا اعلان کر کے نہ تو کوئی تنظیم سازی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی کارنر میٹنگز کرتے ہیں، اور جس دن جلسے کا دن یا پھر احتجاج کا دن ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز محمود خود جو ہے وہ اپنی جگہ سے غائب ہوتے ہیں اور کارکنان کو جو ہے میدان میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔